अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जिस टॉपिक को आज एक्सप्लेन करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा क्लास डायग्राम। मीन कि आज जो हमने एक्सप्लेन करना है वो क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम से पहले हमने जो चीज़ एक्सप्लेन की थी वो हमने एक्सप्लेन की थी यूएमएल एंड यूज़ केस। ठीक है, अब यूएमएल एंड यूज़ केस क्या है। यूएमएल मैंने पिछली वीडियो में के अंदर एक्सप्लेन किया था कि यूएमएल एक ऐसी मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के डिज़ाइन को विजुअलाइज करते हैं। मीन कि हम उसके डिज़ाइंस को इमेज के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में हम वाज़ह करते हैं, हम डिस्प्ले करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं। यूज़ केस डायग्राम की अगर बात करें तो इसके अंदर हमने बात की थी कि ये सिस्टम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये इंटरेक्शंस करवाते हैं किसके दरमियान, यूज़र एंड सिस्टम्स के दरमियान। यूज़र्स को हम एक्टर्स बोलते हैं। ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं यूज़र नीड को करते हैं। इसके अंदर हम फंक्शन रिक्वायरमेंट को कैप्चर्स करते हैं, यूज़र नीड इंटरेक्शंस देखते हैं, टेस्टिंग प्लानिंग करते हैं, एक्टर्स को डिफाइन करते हैं, उसके गोल्स को निकालते हैं, आउटलाइन इंटरेक्शंस देखते हैं एक्टर्स और सिस्टम्स के दरमियान अपने बुनियादी गोल्स को निकालने के लिए, और अपने यूज़ केस को वैलिड करते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस की थी वो हमने इसकी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और इस क्लास एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया था। आज जो हमने टॉपिक करना है वो हमने करना है क्लास डायग्राम कि क्लास डायग्राम किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, अब क्लास डायग्राम क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये ज़रा इसकी तरफ आइएगा। अब क्लास डायग्राम के अंदर हमने बात की थी कि जो बेसिकली जो क्लास डायग्राम है वो यूएमएल की एक टाइप है। अब यूएमएल के अंदर हमने दो चीज़ें एक्सप्लेन की थी। एक तो हमने एक्सप्लेन की थी कि एक स्ट्रक्चर्स है और दूसरे हमने बयान की थी कि एक बिहेवियर डायग्राम्स भी हैं। अब स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या बात की गई थी, स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ये बात की थी कि हम उस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के उसके कंपोनेंट्स को, उसके रिलेशनशिप्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ओवरऑल उसको एक्सप्लेन करते हैं। जबकि बिहेवियर्स के अंदर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार लें तो कार के अंदर उसका कंपोनेंट क्या होगा, उसकी कार की बॉडी होगी, उसके अलावा सीट होगी, उसके अलावा व्हील होगा, इंजन होगा, ये क्या है उसके कंपोनेंट्स। ठीक होगा। अब अगर उसके फंक्शंस करें तो व्हील क्या होगा, घूमने के लिए इस्तेमाल होगा, सीट जो होगी वो एक कंपोनेंट है वो बैठने के लिए इस्तेमाल होगी, इंजन क्या होगा चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये क्या है, इसके फंक्शंस की बात आ गई। अब इस तरीके से अगर हम बात करें क्लास डायग्राम के अंदर, क्लास डायग्राम हमारी एक स्ट्रक्चर्स डायग्राम होती है। हालांकि यूज केस डायग्राम के अंदर हमने बात की थी कि वो एक फंक्शनल है, मीन कि वो एक बिहेवियर्स डायग्राम। तो क्लास हमारी क्या है, एक स्ट्रक्चर्स डायग्राम। अब क्लास डायग्राम के अंदर सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस करना है वो हमने क्लास का नेम बताना है। मीन कि क्लास डायग्राम के अंदर हमने मुख्तलिफ तरह के क्लासेस बना देने, डिफरेंट क्लासेस बना देने। और ज़ाहिर है जब आपने एक से ज़्यादा क्लासेस बनानी तो हर एक क्लास को उसका नाम देना होगा। जब आपने उस क्लास का नाम दे दिया फिर उसके अंदर आपने जो चीज़ देनी है वो एट्रीब्यूट्स, मतलब वो जो भी क्लास आपने बनाई उसके रेलेवेंट उसके आपने उसके एट्रीब्यूट्स बताने, मीन को उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, मेथड्स बताने हैं। अब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होते हैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जांपल एक बैंक की एग्जांपल लेती हूँ। तो बैंक के अंदर एक अकाउंट, आप कह लें अकाउंट एक क्लास है, तो ज़ाहिर है अकाउंट का नेम होगा, अकाउंट का नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, नेम एंड नंबर्स क्या है, ये बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंट क्लास के। ठीक है, अब ये तो एट्रीब्यूट्स हो गया। मेथड किसे कहते हैं, मेथड बेसिकली एक्शंस को कहते हैं, फंक्शंस को कहते हैं, वर्क कहते हैं जो हमने एट्रीब्यूट्स को पकड़ने थे। ठीक है, अब वो क्या नाम है कि हमने उसके मेथड्स को देख लिया, एक्शंस को देख लिया। अब कैसे, फॉर एग्जांपल वो अकाउंट का नेम ले लिया हमने, हमने अकाउंट का वो नंबर ले लिया। तो ज़ाहिर है अकाउंट बनाया तो वो किसके लिए बनाया है, डिपॉजिट करने के लिए, पेमेंट या विदड्रॉ करने के लिए। ये उसके क्या हो गए, मेथड्स वगैरह फंक्शंस हो गए। अगर मेथड्स की डेफिनेशंस करें तो डेफिनेशन में ये बयान किया गया, अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सिमिलर टू अ फंक्शंस। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को, एक ख़ास काम को, सिमिलरली टू अ फंक्शंस, जो उसके मतलब वही मैंने अभी एग्जांपल दी कि अकाउंट का नंबर ले लिया, नेम ले लिया। तो अब अकाउंट बनाया क्यों, अकाउंट तो हमारी क्लास है ना, नेम एंड नंबर्स क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। अब अकाउंट नंबर्स या नेम, अब अकाउंट बना क्यों है, ज़ाहिर उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तो जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, टास्क हो जाएगा। पैसे निकालेंगे, विदड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये भी टास्क होगा। तो बेसिकली मेथड्स क्या है, ये हम किसी टास्क को हम परफॉर्म करते हैं जो क्लास के अंदर हम करते हैं।
ठीक है। अब जो हमने बात की थी क्लास प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स, ये वाली, ठीक है ना, क्लास प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। अब क्लास प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट, तो ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर्स बता दिया। हमने क्लास का एक स्ट्रक्चर्स डायग्राम ना, तो स्ट्रक्चर्स डायग्राम के अंदर हमने बात की कि वो एक चीज़, एक तो वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है और एक वो मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है, क्लास नेम को रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट्स बता दी क्या है, मेथड्स बता दी क्या है, और मेथड्स डेफिनेशन क्या है। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल बैंक के हवाले से भी मैंने एक्सप्लेन कर। ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स हो गया आपके क्लास डायग्राम का। अब क्लास जो एट्रीब्यूट्स हैं ये या क्लास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी या क्लास है उसकी विजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। क्लास की जो विजिबिलिटी होगी वो कई तरह की होती हैं। इंटरमीडिएट के जो सिलेबस के अंदर दो तरह की बेसिकली बताई गई है। वो ये थी कि जो क्लास विजिबिलिटी है वो दो तरह की, एक तो पब्लिकली और एक है प्राइवेट। अब पब्लिकली को हम डोनेट करेंगे प्लस के साइन से, ये देखें, और जबकि जो हमारा प्राइवेट होगा उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, ये देखें माइनस से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इसने यहाँ पे एक्सप्लेन की। अब पब्लिकली एंड प्राइवेट में क्या होता है, पब्लिकली वो होता है कि जिसे ओवरऑल कोई भी क्लास दूसरी क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, या उस क्लास में यूज़ करता, या पूरी क्लास के अंदर हम इसे यूज़ करें। जबकि प्राइवेट जिसे हम डोनेट करते हैं माइनस के साइन से, वो बेसिकली उस क्लास के अंदर ही हम यूज़ करेंगे, कोई दूसरी क्लास उसे एक्सेस नहीं करेगी, ठीक है ना। ये थोड़ी सी थी क्लास की विजिबिलिटी। अब अगर हम इसके डायग्राम की तरफ आएँ तो डायग्राम के अंदर ये देखें, ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है रूम क्या है, क्लास का नेम, ठीक है ना। एक रूम की एग्जांपल दी हुई। अब रूम के अंदर उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो नेम होगा, साइज़ होगा, ठीक है ना। ये इसके क्या बता दिए, एट्रीब्यूट्स बता दिए। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, सबको नजर आ जाएगी। अब इस नेम के साथ एक छोटा सा सैम्पल बताया हुआ है माइनस का। माइनस मैंने अभी बोला, माइनस को कहते हैं प्राइवेट। मीन के जो नेम है, ये साइज़ है, वो इस रूम के अंदर ही हम यूज़ करेंगे वो नेम, ना कि वो दूसरे क्लास के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्लास ये बनी हुई है, एक क्लास ये बनी हुई, और ये फर्दर 3 क्लासेस बनी हुई। तो अब ये जो नेम है वो इस क्लास के अंदर ही हम यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि वो जो नेम है वो इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकें। ये उसने प्राइवेट की बात की, ठीक है। अब इसके अलावा अब उस रूम के अंदर हमने मुख्तलिफ तरह के डाटा रखा होगा, अरेंज किया होगा, ठीक है। अब क्लास इसी चीज़ को एक्सप्लेन, अब वापस क्लास की तरफ आ रही हूँ, उससे थोड़ा और समझिएगा कि रूम के अंदर हमने मुख्तलिफ तरह के जो एलिमेंट्स रखे होंगे, डाटा रखा होगा, या जो भी चीज़ें रखी होंगी, उस चीज़ को उसने अरेंज करा। तो वह उसने एग्जाम्पल दी कि रूम के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसे उसने लेबल का नाम दिया, कॉन्टेंट का नाम दिया। अब याद रखें कि रूम ज़ाहिर है बॉक्स का भी तो नाम हो सकता है ना, लेकिन हमने नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी नेम के अंदर यूज़ हो चुका है, रूम के अंदर यूज़ हो गया है। तो इस वजह से हम लेबल के अंदर वो एक नया नाम दे सकते हैं, लेकिन वो नेम दोबारा हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। वो फिर अगर करेंगे तो वो फिर नेम प्राइवेट नहीं रह जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो चीज़ हमने प्राइवेट की ना वो इस क्लास के अंदर ही यूज़ हो, वो दूसरे के अंदर यूज़ ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चीज़ भी आपकी हो गई कि नेम हो गया आपका, ये माइनस का साइन जिसे मैंने प्राइवेट बोल दिया, ठीक है। अब इसके अलावा एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बेसिकली जो आपका एट्रीब्यूट्स होगा, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी, ये उसकी टाइप्स को बता रही हो कि किस टाइप का आपका वो डाटा इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं बोला हुआ। अब इसके अंदर एक चीज़ और चीज़ नहीं, ये देखें, ये एरो, ठीक है। अब ये एरो क्या है, ये बेसिकली ये एरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो फर्दर 3 बॉक्स बने हुए हैं ये इस बॉक्स के चाइल्ड है। मतलब एक रूम के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स के अंदर फर्दर 3 बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। एक टॉय का बॉक्स रख दिया, एक बुक का बॉक्स रख दिया, एक क्लॉथ का बॉक्स रख दिया। अब उसने ये देखें, सबसे पहले उन्होंने इस बॉक्स को नेम दे दिया, टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स, क्लॉथ बॉक्स और बॉक्स। फिर इसके अंदर हमने इसके एट्रीब्यूट्स देखें, टॉयज़, बुक्स एंड क्लोथ। अब माइनस साइन भी लगा हुआ है इन दोनों के। अब क्यों, क्योंकि जो टॉय बॉक्स के अंदर टॉयज़ ही रखेंगे और वो इस क्लास के अंदर ही यूज़ होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका मेकअप का बॉक्स है, अब मेकअप के बॉक्स के अंदर जूते तो नहीं रख सकते ना, मेकअप ही रखेंगे ना। तो इस वजह से वो क्या होगा, मेकअप आपका प्राइवेट होगा, जो उस क्लास के अंदर ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यूँ भी नहीं कि जूते का बॉक्स है तो वो जूते के बॉक्स के अंदर मेकअप रखो, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपकी नहीं होनी चाहिए कि उस बॉक्स के अंदर वही चीज़ हम रखेंगे, वही इसी यूनिट को, उस चीज़ को प्राइवेट तो कहते हैं, जो उसे पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, जो दूसरा बंदा या दूसरी क्लास उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर छोटी छोटी मेन मेन चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी।
अगर रीडिंग की तरफ आएँ तो रीडिंग में क्या था, क्लास डायग्राम। उसने बोला क्लास डायग्राम इज़ लाइक अ मैप। मैप मीन एक नक्शा। आप फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, आप एक बिल्डिंग आपने तैयार करनी है, अब बिल्डिंग का मैप बनाओगे जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। अपने चाहे रियल लाइफ में नहीं देखा होगा तो ड्रामा मूवीज़ में देखा होगा, या आपके घर में भाई या फादर लेकर आएंगे तो आपने वो कभी तो आप देखा होगा ना कि ब्लूप्रिंट आपने देखा होगा, मैप देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें डिज़ाइन किए गए हर क्लास को। मतलब यहाँ पे ये रूम बनना है, यहाँ पे किचन बनना है, यहाँ पे वॉशरूम बनेगा, यहाँ पे कॉरिडोर्स बनेगा, तो उसके ऊपर उसका नेम लिखा होगा, ये वाला रूम 1 या रूम 2 या जो भी नाम दिया होगा, और साथ में उसका साइज़ बताया होगा कि ये इतने फुट का इतने साइज़ का आपका रूम बनेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि क्लास क्या है, ये एक मैप होता है, ठीक है, जो शो करता है हाउ थिंक आर ऑर्गेनाइज इन सिस्टम। मीन के वो एक ब्लूप्रिंट है, जो मैप है वो एक बिल्डिंग, जो मैंने एग्जाम्पल दी है, वो ये आपकी हर एक चीज़, आपके पूरे घर को एक अच्छी तरतीब से, एक अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज़ किया, तरतीब दिया है कि ये किस तरह से इसने काम करना है, या अगले बंदा जिसे यूज़ करेगा, सिस्टम को यूज़ करेगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी क्लास डायग्राम के अंदर हमने बात की थी। अब एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमने फॉर एग्जाम्पल ये रूम की एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले मैं रूम को ही एक्सप्लेन करूँगी कि उसने बोला है कि रूम रिप्रेजेंट ओवरऑल स्पेस इन कंपोजिंग ऑल अदर एलिमेंट एनालॉगियस टू द मेन स्ट्रक्चर इन अ क्लास डायग्राम। उसने बोल दिया है कि ये इसके अंदर ओवरऑल स्पेस है इन कंपोजिंग ऑल अदर एलिमेंट्स एनालॉगियस टू द मेन स्ट्रक्चर इन क्लास डायग्राम, कि मतलब इसके अंदर इतनी स्पेस है जिसके अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा इनकम्पोज कर देंगे, ठीक है, किस तरह से, क्लास डायग्राम को यूज़ करते हुए। और ये एक मेन स्ट्रक्चर आपका है क्लास डायग्राम का, मतलब कि ये जो रूम है ये आपका मेन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस रूम को ही ख़त्म कर देती हूँ तो क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी? ये तीनों नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जो बॉक्स है वो एक रूम के अंदर पड़ा हो, तो रूम जब रूम ही नहीं रहेगा तो क्या वो चीज़ें एग्जिस्ट होंगी? कभी भी नहीं होंगी, ठीक है। अब रूम के अंदर उसने यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि रूम के ओवरऑल स्पेस इन कंपोजिंग ऑल अदर एलिमेंट्स एंड एनालॉगियस, और ये एक मेन स्ट्रक्चर्स आपका है आपके क्लास डायग्राम के अंदर, ये एक मेन पार्ट है। अब यूँ कह लेंगे ये एक सुपर क्लास होगी, ठीक है, या मेन क्लास आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ होगी। अब उसके अलावा जो बात की गई उन्होंने बॉक्सेस, उसने बोला कि सर्विसेज एज अ कंटेनर विद इन रूम एक्न टू अ क्लास इन अ डायग्राम। मतलब जो बॉक्सेस हैं ये सर्विस रूम के अंदर एक अपनी स्पेस, एक अपनी सर्विस लेकर बैठा हुआ है, ठीक है ना, डायग्राम क्लास डायग्राम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो हमने इसके अंदर बात की है वो एट्रीब्यूट्स मैंने पहले बोल दिया कि उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, जो भी आप क्लास बनाई होंगी, या उस क्लास के करेक्टरिस्टिक्स को कह देते हैं, खुसूसियात को कह देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ईच बॉक्स कंटेन स्पेसिफिक आइटम्स सच एज टॉय बॉक्स इन होल्डिंग टॉयज, बुक बॉक्स होल्डिंग बुक्स, ठीक है, कि मीन कि हर एक क्लास के अंदर अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे रूम है तो रूम का नेम होगा, साइज़ होगा, तो रूम एंड साइज़ क्या है, नेम एंड साइज़ क्या है, ये रूम के क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब टॉय है तो टॉय के अंदर टॉयज़ नहीं होंगे, तो टॉयज़ जो हैं वो बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स हैं। बुक है तो उसके अंदर बुक्स होंगे, तो बुक क्या है, बुक बॉक्स क्या है, ये बेसिकली बुक्स बॉक्स के अंदर जो बुक हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब क्लोथ बॉक्स है तो क्लोथ बॉक्स के अंदर क्लोथ्स होंगे, तो जो क्लोथ्स हैं वो तो क्लोथ बॉक्स के क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये बेसिकली क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स की बात की। अब अगर हम मेथड्स की बात करें तो बॉक्स कैन परफॉर्म एक्शंस लाइक ओपन एंड क्लोज। मैंने पहले बोल दिया कि जो मेथड्स होते हैं ये एक्शंस को कहते हैं, जो हम एट्रीब्यूट्स जो हमारे बने होते हैं ना उस चीज़ को कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका ये बॉक्स का ले रूम के अंदर बॉक्स है, तो बॉक्स का क्या फंक्शन होगा कि आप उस बॉक्स को ओपन करोगे या उस बॉक्स को क्या करोगे, क्लोज करोगे, ये इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें इस बॉक्स को जो फर्दर उसने डिवाइड किया हुआ टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स एंड क्लोथ बॉक्स, तो ज़ाहिर है टॉय बॉक्स के अंदर जो इसका फंक्शन होगा कि ऐड हम करेंगे टॉयस को, एक ये फंक्शन हो सकते हैं, और दूसरा फंक्शन इसके अंदर जो हो सकता है या हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे टॉयज़ को, ठीक है,
कि एक फंक्शन तो हम इसके अंदर क्या एक मेथड हम ये कर सकते हैं टॉय बॉक्स के अंदर, या तो उसके अंदर हम टॉयज़ को ऐड कर सकते हैं या उसके अंदर हम टॉयज़ को रिमूव कर सकते हैं, मतलब टॉयज़ को निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी क्लास है तो हर क्लास के अंदर उसके अपने अपने मेथड्स होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं बोली। अब उसने यहाँ पर रीडिंग की तरफ है, ओपन एंड क्लोज सिमिलरली टू मेथड इन अ क्लास डायग्राम दैट डिफाइन व्हाट द बॉक्स वी डू कैन डू, कि मीन के वो बेसिकली मेथड्स क्या करेगा, उस बॉक्स ने काम क्या करना है, मीन उस क्लास के अंदर जो वर्क हो रहा होगा वो मेथड्स, जो एक्शंस हो रहा होगा, जो फंक्शन हो रहा होगा, वो हमारे पास क्या होंगे, मेथड होंगे। अब अगर मज़ीद बात करें स्पेसिफिक बॉक्स की, एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉक्स इंक्लूड टॉय बॉक्स फॉर टॉयज, बुक्स बॉक्स फॉर बुक्स, ठीक है, और क्लॉथ बॉक्स फॉर क्लॉथ, रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट इंस्टेंस ऑफ जर्नल बॉक्स क्लासेस। अब डिस्टिंक्ट वर्ड का मीनिंग है वाद्या सॉरी जुदा, अलग, सेपरेट, ठीक है ना। अब उसने ये बोल दिया है कि हर एक बॉक्स अपना अपना जर्नल बॉक्स अपनी अपनी इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने अपने अंदर डाटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि उसने बोल दिया टॉय बॉक्स के अंदर टॉयज, बुक्स बॉक्स के अंदर बुक्स एंड क्लॉथ बॉक्स के अंदर क्लॉथ्स होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्लास डायग्राम थी। क्लास डायग्राम के अंदर क्या बात की गई थी कि एक ऐसा मैप है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर हम हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से ये वो शो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कि किस तरह से सिस्टम के अंदर हर एक चीज़ को हम तरतीब देंगे, जिसके अंदर हमने मेथड्स को एक्सप्लेन कर दिया, हमने एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन कर दिया, हमने उसके क्या नाम है विजिबिलिटी को बताया, प्राइवेट एंड पब्लिकली। तो ये कुछ चीज़ें हैं क्लास डायग्राम के अंदर। दोबारा अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो ये देखें ना, इस बॉक्स को हमने मज़ीद फर्दर एक बॉक्स है, इससे बॉक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो मीन ये जो बॉक्स है ये फर्दर डिवाइड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये पेरेंट बॉक्स हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, पेरेंट बॉक्स, या आप कह सकते हैं कि इसका सुपर बॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। एक तो हमें इसे मैंने क्या बोल दिया कि ये जो आपका जिससे फर्दर डिवाइड हुआ है, एक तो पेरेंट और दूसरा हम इसे कह सकते हैं सुपर बॉक्स, ये चीज़ उसने बोली। अब दूसरी इसके अंदर जो बात की गई हमारे ये जो सुपर बॉक्स है या पेरेंट बॉक्स फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिससे हम जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया इस तीनों को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड बॉक्स, या आप कह सकते हैं ड्राइव बॉक्स, चाइल्ड बॉक्स या ड्राइव बॉक्स। तो ये मेन चीज़ थी, मेन कि इन तीनों के जो पेरेंट है वो बॉक्स है, और जो बॉक्स का आप कह सकते हैं कि मेन जो पेरेंट है वो रूम है। तो रूम क्या हुआ, एक आपका मेन क्लास हो गई। अब इस क्लास के अंदर एक सब क्लास कह सकते हैं बॉक्स, इस बॉक्स के फर्दर उसने 3 हिस्सों में से डिवाइड कर दिया, जिसने उसे इस एरो से उसने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, ये चीज़ उसने। तो ये चीज़ थोड़ी सी नोटिस करने वाली थी क्लास डायग्राम के अंदर। और ये एक और चीज़ थी जो मैंने बोला कि ये देखें कि ये क्या कहते हैं, स्पेस ओवरऑल इनकम्पोजिंग ऑल अदर एलिमेंट्स एंड एनालॉगस टू द मेन स्ट्रक्चर्स इन क्लास डायग्राम। दोबारा दिखा रही हूँ कि ओवरऑल स्पेस इनकम्पोजिंग ऑल अदर एलिमेंट्स एनालॉगस टू द मेन स्ट्रक्चर्स इन क्लास डायग्राम, के जो रूम है ये एक मेन क्लास है हमारी, जिसके अंदर हमारी फर्दर सब क्लासेस आ सकती हैं। अगर हमारा फॉर एग्जांपल रूम ही नहीं देगा तो हमारे ये बाकी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लास डायग्राम। अगर इसके अलावा फर्दर आपको कोई टॉपिक है या आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे लाजमी बताएंगे, ताकि आप उस टॉपिक के हवाले से, उस क्वेश्चन के हवाले, इस टॉपिक के हवाले से जो भी क्वेश्चन आपके बनते होंगे उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सको, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कॉल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जो हमारी नई वीडियोज़ होंगी वो हमारी होगी सीक्वेंस डायग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।